हेलो, प्रश्न संख्या 4.2 का आज क्वेश्चन है। 1, 2, 3 क्वेश्चन है। कल 3 क्वेश्चन बताए थे, आज के क्लास में ये 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसको भी क्या करना है, गुणनखंड विधि से निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। यानी इसको भी क्या गुणनखंड विधि से ही क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे कल गुणनखंड विधि से हम लोग ज्ञात किए थे, ठीक उसी तरह इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से ज्ञात करना है। चलिए, क्या है क्वेश्चन, 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 है ना। बताए थे फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से क्या करना रहता है, गुना। तो यानी 6 में से 2 को गुना करेंगे 6 × 2, लेकिन 2 किसके साथ है, माइनस के साथ, तो यहाँ माइनस भी लेंगे, किसी को दिक्कत नहीं। तो 6 दूना 12, कैची में माइनस में, किसी को दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या है, यहाँ x है, x है, यहाँ पे कोई नंबर है नहीं है, पर मेरा कौन सा नंबर छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। तो इसके आगे हम 1 दे सकते हैं ना। तो यानी हमको जोड़ने या घटाने पे कितना चाहिए, -1 चाहिए, यही चाहिए ना। यानी गुना करने पे -12 और उसी नंबर को जोड़ने या घटाने पे हमको कितना चाहिए, -1। बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जिसको गुना करेंगे तो -12 आएगा और उसी नंबर को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, -1। कौन सा, 4 गुना 3, किन्हीं को दिक्कत। 4 में 3 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12, और अगर 4 में से हम 3 को घटाते हैं तो 1, यही बचेगा ना। लेकिन हमको ये दोनों कैची में चाहिए, माइनस में चाहिए। तो माइनस में चाहिए, माइनस में करने के लिए क्या बताए थे, जो बड़ा नंबर रहेगा उसको माइनस में कर देंगे और जो छोटा नंबर रहेगा उसको कैची में कर देंगे, प्लस में। तो बड़ा नंबर यही है ना मेरा, तो अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। और क्योंकि माइनस की संख्या भी क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे -4 लगाया तो यहाँ पे -4 लगा दें, तो 4 × 12 माइनस प्लस माइनस, किन्हीं को दिक्कत, समझ में आया। चलिए, तो अब क्या है, 6x² माइनस, हम बताए थे बड़ा छोटा दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, पर हम पहले क्या लेते हैं, 3x। लेकिन 3x मेरा कैची में है, प्लस में है ना, तो प्लस में। अब -4x माइनस 2 बराबर 0, किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब क्या है, इन दोनों को बांट दें, बांट दिए। तो अब यहाँ पे क्या है, 6 × स्क्वायर का मतलब कितने बार, 2 बार। तो यानी x × x प्लस 3 गुना x, किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब यहाँ है -4 × x माइनस 2 बराबर 0, दिक्कत नहीं। अब क्या है, इन दोनों में हम क्या कॉमन लें कि मेरा दोनों कट जाए, और इसमें क्या कॉमन लें कि दोनों कट जाए। कौन सा ऐसा कॉमन ले, बताइए। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है। तो हमको पता है यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसमें से हम एगो x ले सकते हैं ना। तब यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, कौन सा नंबर ले, 3 ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है कितने बार में, 2 बार में, और 3 के टेबल में 3 आता है कितने बार में, 1 बार में। 6 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 6 बड़ा नंबर भी है, 6 के टेबल में 6 खुद से ही कटेगा, 3 को काटेगा नहीं। लेकिन 3 को लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर। तब यहाँ 3 ले लें, किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो अब देखिए 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में। एगो x खत्म तो कितना x बचा, 1x। क्लियर। अब यहाँ क्या है, प्लस। अब 3x से 3x खत्म हो गया तो क्या बचा, 1। समझ में आया। अब यहाँ चलते हैं, अब यहाँ माइनस। अब बताइए इसमें क्या कॉमन ले हम, यहाँ पे x है, यहाँ पे नहीं है, तो x तो ले नहीं सकते। अब यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो 2 के टेबल में 4 भी आएगा 2 बार में, और 2 के टेबल में 2 भी आएगा कितने बार में, 1 बार में। क्लियर है। तो यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस। 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में। और यहाँ एगो x है तो एगो x उतार दिए, किन्हीं को दिक्कत नहीं। माइनस माइनस प्लस, 2 × 1 = 2 बराबर 0। समझ में आया।
अब देखिए तो दोनों ब्रैकेट मेरा सेम है, हमेशा गुणनखंड अगर करेंगे तो मेरा ये दोनों ब्रैकेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी मेरा गुणनखंड क्या है, सही है। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट है माइनस प्लस का भी तो गुणनखंड क्या है, गलत है। लेकिन मेरा दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है, तो यानी मेरा गुणनखंड क्या हो रहा है, सही जा रहा है। तो चलिए दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट को ले लिए। अब जो कॉमन था वो ले लेंगे। तो कॉमन मेरा क्या है, 3x - 2 बराबर 0। किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो अब 2x + 1 बराबर 0। तो अगर 2x का पहले मान निकालेंगे ना, क्योंकि x का तो डायरेक्ट निकाल नहीं सकते क्योंकि x के साथ क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। तो 2x बराबर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2, क्योंकि x इसके गुना में था तो नीचे जाएगा कैची में, डिवाइड में। क्लियर। चलिए अब 3x - 2 बराबर 0। अब 3x का पहले वैल्यू निकालेंगे तो 3x बराबर ही माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो x का मान निकालेंगे तो 2। अब इसके साथ है गुना में तो नीचे डिवाइड में। किनको दिक्कत है, किन्हीं को दिक्कत है नहीं, समझ में आया, क्लियर है। नोट करिए, यही हो जाएगा मेरा क्या आंसर। ठीक है, नोट करिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मेरा क्लियर। अब चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। यही है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात सुनिए। एक बात क्या है, अगर कोई भी सेम नंबर रूट में रहे तो वो एक नंबर निकल के आता है, जो नंबर रहेगा। यानी अगर रूट में रूट से गुणा करते हैं तो रूट 2 दूना 4, तो √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है ना। इसलिए इसको हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, 2 रूट मिल करके जो नंबर रहेगा वही नंबर मेरा क्या, एक नंबर निकल के आएगा। क्लियर है। अगर मान लीजिए √5 गुना √5 रहे तो क्या हम एक 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, क्लियर है। अगर इसको हम गुना करते हैं तो 5 5 जा 25, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। क्लियर है। अगर हम यहीं पे लिखते हैं √3 × √3 तो क्या हो जाएगा मेरा 3। क्यों, क्योंकि √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 का वर्ग मेरा क्या होता है 3। तो इतना करने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट जहाँ 2 रूट देखें वो जो भी नंबर है उसको एक नंबर क्या कर दें, बाहर निकाल दें। क्लियर। चलिए अब यहाँ है मेरा √2 और यहाँ है 5√2, यानी फर्स्ट को हम लास्ट से गुना करते हैं। तो फर्स्ट को हम लास्ट से गुना करते हैं, तो फर्स्ट को लास्ट से गुना करके देखते हैं क्या है, √2 × 5√2, यही है ना। तो पहले देखिए तो 1√2 2 √2 है ना, तो बताए थे अगर गुना में 2 √2 रहे तो 1 2 निकल के आएगा ना, तो 1 2 गुना 5 कर सकते हैं। तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10। किन्हीं को दिक्कत। अब बोलेंगे ये 5 के साथ है, लेकिन 5 के साथ है ये भी तो इंटू में ही है ना, इंटू में है ना। तो अगर ये इंटू में है तो इसको 5 को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इधर अगर हम √2 लिख देते हैं या इधर √2 लिख सकते हैं, 5 ऐसे भी गुना में कर सकते हैं। तो 2 रूट मिल के 1 2 निकलेगा, गुना 5 और 5 दूना 10। किन्हीं को दिक्कत। क्लियर है। यानी हमको गुना करने पे कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जिसको गुना करेंगे तो 10, उसी को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आना चाहिए 7। कौन ऐसा नंबर है, 5 और 2। यानी 5 में हम 2 से गुना करते हैं तो 10, अब 5 + 2 करते हैं तो 7। क्लियर। किन्हीं को दिक्कत, समझ में आया। तो अब लिखते हैं √2x² प्लस कॉमन क्या है मेरा 2 और 5। तो पहले हम 2x + 5x + 5√2 बराबर 0। किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे, पहले ये दोनों को और ये दोनों को बांट दिए ना, तो अब हम इसको
2 इंटू एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब प्लस, अब यहाँ मेरा 2 दे दिया है तो 2 मेरा किससे बन के आ रहा था, 2 मेरा किससे बन के आ रहा था, 2√2 से बन के आ रहा था ना। तो हम 2 को, इस 2 को 2√2 मान सकते हैं कि नहीं, मान सकते हैं, मान सकते हैं। अब गुना में मेरा क्या है, x। किन्हीं को दिक्कत समझ में आया? यानी मेरा यहाँ 2 है तो 2 को हम 2√2 क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। अब प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5√2 बराबर 0। किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए तो यहाँ क्या कॉमन ले और यहाँ क्या कॉमन है, इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हम ले सकते हैं √2x ले लें। तो 1√2 1x, 1√2 1x खत्म तो क्या बचा, x। किन्हीं को दिक्कत नहीं। प्लस अब 1 से x खत्म, 1 रूट से 1 रूट खत्म, कितना रूट बचा, 1 रूट। समझ में आया? अब प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 हम कॉमन ले सकते हैं। लेकिन x लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट नहीं है, तो ले सकते हैं नहीं। कॉमन क्या ले सकते हैं, 5, तो 5 लेंगे तो 5 से 5 खत्म तो क्या बचा, x प्लस 5 से 5 खत्म क्या बचा, √2 बराबर 0। देखिए तो ये और ये मेरा सेम है, यानी गुणनखंड मेरा क्या हुआ है, सही निकला है। समझ में आया? तो अब दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट को हम ले लेते हैं और जो कॉमन है, कॉमन मेरा क्या है, √2x, यानी √2x प्लस 5। हाँ, ये हम काटने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए काटे हैं, वैसे बनाने में इसको काटेंगे नहीं, बस समझने के लिए हम इसको क्या किए हैं, काटे हैं। ठीक है, समझ में आया? तो x प्लस √2 बराबर 0। तो अगर x का मान निकालना हो तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। किसी को दिक्कत नहीं। अब √2x प्लस 5 बराबर 0, तो x वाला √2x का वैल्यू निकालेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, -5। तो अगर x का मान निकालते हैं तो -5 बटा √2, यही हो क्या जाएगा मेरा आंसर। किन्हीं को दिक्कत समझ में आया, नोट करिए। फर्स्ट और सेकंड नंबर क्वेश्चन क्लियर। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। यही ना मेरा थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी हमको वही करना है, यानी 100 में हमको किससे गुना करना है, 1 से। तो 100 में हम 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 100 ही आएगा। अब बीच में क्या है, -20, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जिसको गुना करने पे 100 आए और उसी नंबर को जोड़े या घटाए तो मेरा क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। बताइए कौन ऐसा नंबर है, कौन सा है। 10 गुना 10 क्या हो जाएगा, 10 गुना 10 होगा मेरा क्या, 100। और 10 प्लस 10 मेरा क्या हो जाएगा, 20। लेकिन हमको 20 कैची में चाहिए, माइनस में चाहिए। ये सही है, लेकिन 20 कैची में चाहिए, माइनस में चाहिए। तो माइनस में करने के लिए हमको दोनों 10 को कैची में करना होगा, माइनस में। तो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, तो ये तो गुना में माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, लेकिन जोड़ घटाव में माइनस माइनस प्लस होता है, पर चिन्ह कैची का हो जाता है, माइनस का। क्लियर है, समझ में आया। चलिए, तो मेरा कॉमन क्या है, 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। समझ में आया। चलिए, तब ये दोनों और ये दोनों बांट दिए, तो यानी 100 गुना x माइनस 100 गुना x माइनस 10 गुना x प्लस 1 बराबर 0। समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं।
तो अब इन दोनों में हम क्या कॉमन ले, इसमें क्या कॉमन ले, देखिए तो इसमें 100 है, x है, इसमें भी x है, तो इसमें 2 x है, इसमें 1 x है, तो 1 x कॉमन ले सकते हैं। 100 के टेबल में 10 आता है नहीं, लेकिन 10 के टेबल में 100 आता है, यानी 10 खुद को भी काट सकता है और 100 को भी काट सकता है ना, तो हम 10 कॉमन ले ले, किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो अब देखिए तो 10 के टेबल में 100 कितने बार में आता है, 10 बार में, और 1 x से 1 x खत्म, तो क्या बचा x, समझ में आया। अब बीच में क्या है माइनस, तो अब 10x से 10x खत्म, तो क्या बचा 1, किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब इसमें माइनस है तो माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन ले 1, क्यों, क्योंकि 1 दोनों नंबर को क्या कर सकता है, कट कर सकता है, तो 1, तो 1 के टेबल में 10 आता है, 10 बार में x प्लस माइनस माइनस, 1 में 1 से करेंगे 1 बराबर 0। देखिए तो ये दोनों मेरा सेम है ना, तो दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट को ले लेंगे और जो कॉमन है मेरा वो ले लेंगे, समझ में आया। तो अब 10x माइनस 1 बराबर 0, अगर हमको 10x का पहले मान निकालेंगे तो बराबर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर 1, अभी इनटू में है तो नीचे डिवाइड में, किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो अब 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 हो जाएगा ना, तो x का मान क्या हो जाएगा 1/10, समझ में आया। किन्हीं को प्रॉब्लम है तीनों क्वेश्चन में नहीं, चलिए उतारिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर क्वेश्चन क्लियर। अब एक और क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, यही है ना। तो इसको क्या करेंगे, वही करेंगे, यानी फर्स्ट को लास्ट से क्या करेंगे गुना, यानी 2 को अगर 3 से गुना करते तो क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ क्या है -5, यही है ना, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जिसको गुना करेंगे तो 6 और उसी नंबर को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आना चाहिए -5। क्या होगा 3 और 2, यानी -3 गुना 2 को गुना करते हैं तो 6 और 3 प्लस 2 करते तो क्या आना चाहिए 5। लेकिन 6 तो सही है, लेकिन मेरा 5 क्या में चाहिए, माइनस में चाहिए। तो माइनस में करने के लिए क्या करेंगे, दोनों नंबर को माइनस में कर देंगे, यानी माइनस माइनस प्लस पर चिन्ह किसका रहेगा माइनस। क्लियर है, अगर यही गुना में माइनस माइनस रहे तो ये क्या में चेंज हो जाता है प्लस में, किन्हीं को दिक्कत नहीं। चलिए तो 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0, यही है ना। तो बांट दे, दोनों को बांट दिए, तो क्या है 2 गुना x, क्योंकि स्क्वायर का मतलब कितने बार 2 बार। अब -2 गुना x माइनस 3 गुना x प्लस 3 बराबर 0, समझ में आया। तब इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है तो 2 ले लिए। इन दोनों में 2x है, इसमें 1x है तो 1x ले लिए। तो 2 से 2 1 से 1 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा x, माइनस 2 से 2 1 से x खत्म, क्या बचा 1। किन्हीं को दिक्कत, समझ में आया। माइनस इन दोनों में क्या कॉमन ले ले, इन दोनों में कॉमन लेने वाला कौन सा नंबर है, सिर्फ 3, तो 3 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 से 3 खत्म तो क्या बचेगा x, अब माइनस प्लस माइनस 3 से 3 खत्म, क्या बचेगा 1। देखिए तो ये और ये दोनों क्या है सेम है, तो x माइनस 1 बराबर 0, सॉरी पहले दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट को ले लिए और जो कॉमन है मेरा वो ले लिए, किसी को दिक्कत नहीं, बराबर 0। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो अगर x का मान निकालेंगे माइनस रहेगा तो प्लस, आइए 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x का पहले मान निकालेंगे तो बराबर 3, तो x बराबर 3/2, यही क्या हो गया मेरा आंसर। किन को दिक्कत है ये चारों क्वेश्चन में, किन्हीं को दिक्कत नहीं, सबको समझ में आया, क्लियर है। अब गुणनखंड विधि से कोई भी क्वेश्चन रहेगा बन जाएगा,
ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, अब कल नेक्स्ट क्लास में।